तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे हैलोजनों के ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। पिछले टर्न पर हम लोगों ने हैलोजनों के अंतर हैलोजन यौगिक के विषय में पढ़ा और आज हम लोग इसके ऑक्सी अम्ल के नाम, उनकी संरचना वगैरह पढ़ते हैं और इसके साथ ही हमारा 7C चैप्टर का ये पार्ट समाप्त हो जाएगा। फ्लोरीन छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता है। फ्लोरीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसका आकार इतना सूक्ष्म होता है और विद्युत ऋणात्मकता इसकी इतनी उच्च होती है कि ये ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता। शेष सभी हैलोजन कंपाउंड जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Cl2, Br2, I2 आदि ऑक्सी अम्ल की 4 श्रेणियां बनाते हैं। इनमें से बहुत से ऑक्सी अम्लों का स्थायित्व जलीय विलयन में तथा उनके लवण के रूप में होती हैं। ये चारों ऑक्सी अम्ल की श्रेणियां निम्नवत हैं, जिनका आगे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। पहला ऑक्सी अम्ल हमारा है हाइपोहैलस अम्ल, दूसरा हैलस अम्ल, तीसरा हैलिक अम्ल, चौथा परहैलिक अम्ल। आज हम लोग ऑक्सी अम्ल में इन्हीं चारों के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है हाइपोहैलस अम्ल। हाइपोहैलस अम्ल किसे कहते हैं, यह हमारी हेडिंग है। इस श्रेणी में HOX, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन तथा X हैलोजन में फ्लोरीन को छोड़कर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि आ सकते हैं। HOX प्रकार के ऑक्सी अम्ल आते हैं, जैसे हाइपोहैलस या हाइपोहैलस अम्ल HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl, हाइपोब्रोमस अम्ल HOBr, हाइपोआयोडस अम्ल HOI। इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। अर्थात हाइपोहैलस अम्ल एक ऐसा ऑक्सी अम्ल है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से जुड़ा होता है। अगर क्लोरीन है तो हाइपोक्लोरस, ब्रोमीन परमाणु है तो हाइपोब्रोमस अम्ल, यदि आयोडीन है तो हाइपोआयोडस अम्ल होता है। दूसरा ऑक्सी अम्ल है हैलस अम्ल। इस श्रेणी में HXO2 प्रकार के ऑक्सी अम्ल होते हैं। HXO2 ऑक्सी अम्ल आते हैं, जैसे क्लोरस अम्ल HClO2, ब्रोमस अम्ल अगर कहेंगे HBrO2। इसमें X की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। तीसरा ऑक्सी अम्ल हैलिक अम्ल के विषय में हम लोग देखते हैं। हैलिक अम्ल इस श्रेणी में HXO3 प्रकार के ऑक्सी अम्ल आते हैं, जैसे क्लोरिक अम्ल HClO3, ब्रोमिक अम्ल HBrO3, आयोडिक अम्ल HiO3। इनमें X की ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है। और लास्ट ऑक्सी अम्ल है परहैलिक अम्ल। इस श्रेणी में HXO4 प्रकार के ऑक्सी अम्ल आते हैं, जैसे परक्लोरिक अम्ल HClO4, परब्रोमिक अम्ल HBrO4, पर आयोडिक अम्ल HiO4 और इनकी ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने ऑक्सी अम्ल के विषय में पढ़ा। ऑक्सी अम्ल के पश्चात इनकी संरचनाओं को हम लोग देखते हैं कि हैलस अम्ल, हाइपोहैलस अम्ल, हैलस अम्ल, हैलिक अम्ल, परहैलिक अम्ल की संरचना कैसी होती है। तो पहला है के ऑक्सी अम्लों की संरचनाएं। हैलोजन है, हैलोजन परमाणुओं के ऑक्सी अम्लों की संरचनाएं। हाइपोहैलस अम्ल की संरचना, इसमें केंद्रीय हैलोजन परमाणु sp3, केंद्रीय हैलोजन परमाणु जो होता है ये sp3 संकरित होता है। इसमें 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इनकी संरचना रेखीय होती है। ये रही आपकी हाइपोहैलस अम्ल की संरचना। हाइपोहैलस अम्ल H, फिर O, फिर X के स्थान पे ClBrI हो सकता है। दूसरा है हैलस अम्ल की संरचना। इसमें केंद्रीय हैलोजन परमाणु sp3 संकरित होता है
तथा इसमें 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इसकी संरचना वी आकार की होती है। OX OH। ओ एक तरफ ये डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा हुआ है, इसे हैला सम्ल HOHXO2 इसको कहा जाता है। इसकी संरचना इस प्रकार की होती है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, हैलिक अम्ल की संरचना। इसमें केंद्रीय हैलोजन परमाणु sp3 संकरित तो होता है, लेकिन इसमें एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है। हैलोजन परमाणु एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है और इसकी संरचना पिरामिडीय होती है, पिरामिड के आकार की होती है। जैसा कि माना गया है कि पिरामिड कुछ इस प्रकार से होता है, इसे थोड़ा सा और लंबा हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से होता है। यक्ष पर एक जोड़ा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इधर डबल बॉन्ड के साथ O, डबल बॉन्ड के साथ O और OH इधर जुड़ा होता है। इस प्रकार की संरचना आपकी हैलिक अम्ल की संरचना कहलाती है। और लास्ट है परहैलिक अम्ल की संरचना। परहैलिक अम्ल की संरचना, इसमें केंद्रीय हैलोजन परमाणु sp3 संकरित होता है, sp3 संकरित होता है तथा इसमें कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता, अतः इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। और परहैलिक अम्ल की संरचना HXO4, O आपके चारों तरफ 4 जुड़े हुए हैं, इसकी चतुष्फलकीय संरचना होती है। तो आज की डेट में हम लोगों ने हैलिक अम्ल के विषय में पढ़ा, परहैलिक अम्ल के विषय में पढ़ा, हाइपोहैलस अम्ल के विषय में पढ़ा, इन सब के विषय में पढ़ा। ये सभी आपके हैलोजन के ऑक्सी अम्ल हैं, इनकी संरचनाओं को पढ़ा, लेकिन इनके गुण वगैरह, भौतिक गुण, रासायनिक गुण वगैरह हमारे सिलेबस में अब नहीं रहे, उनको अब हम लोग विस्तार से नहीं पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक। मिलते हैं अगले टर्न में हम लोग 7D के साथ, 7D जो कि आपका उत्कृष्ट गैसों का टॉपिक है, उत्कृष्ट गैसों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।